आइए हम आपको बताते हैं 4 ऐसे फैक्ट जिसके बारे में आपको जानकारी कभी नहीं होगी। फैक्ट नंबर 1। महाभारत युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। एक दिन अर्जुन अकेले वन में भ्रमण करने चल दिए। घूमते घूमते वे दक्षिण दिशा में रामेश्वरम की तरफ निकल गए, जहां उन्हें प्रभु श्री राम का बनाया हुआ सेतु और एक साधारण वानर दिखाई दिया। यह देख अर्जुन ने कहा कि श्री राम को सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत थी, जबकि वे खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनकी जगह मैं होता तो यह सेतु बाणों से बना देता। यह सुनकर वानर ने कहा कि बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार नहीं संभाल सकता था। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने यह स्वीकार कर लिया। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया और जैसे ही सेतु तैयार हुआ उस वानर ने अपना विराट रूप धारण कर लिया, जो खुद हनुमान जी थे। हनुमान जी के पग रखते ही सेतु टूट गया। ये देख अर्जुन खुद को अग्नि में भस्म करने चले। वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और अर्जुन से श्री राम का नाम लेकर सेतु बनाने को कहा और इस बार सेतु नहीं टूटा। इससे प्रसन्न होकर हनुमान जी ने अर्जुन को महाभारत युद्ध में उसके रथ के ध्वज के रूप में साथ देने का वरदान दिया। फैक्ट नंबर 2। लंकापति रावण के पास कई तरह के लड़ाकू विमान थे, लेकिन रावण ने जब पंचवटी से छल पूर्वक माता सीता का अपहरण किया तो पुष्पक विमान से ही उन्हें लंका ले गया। यह सामान्य विमान नहीं था, बल्कि इसमें कई तरह की खूबियां थी। कहा जाता है कि इस विमान का निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने किया था। हालांकि कुछ जगहों पर पुष्पक विमान का निर्माता ब्रह्मा जी को माना गया है। पुष्पक विमान कुबेर देव को भेंट की गई थी, जिसे रावण ने छीन लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर की आकृति वाला था। ये विमान ढेर साड़ी विलासिता की वाक्यों से युक्त था। यह अग्नि और वायु की ऊर्जा से उड़ता था। तकनीकी दृष्टि से भी इस विमान में इतनी खूबियां थी जो कि वर्तमान विमानों में नहीं है। जब लंकापति रावण की मृत्यु हो गई तो पुष्पक विमान के अधिपति विभीषण बने। हालांकि विभीषण ने कुबेर को यह विमान लौटा दिया, लेकिन कुबेर ने विनम्रता पूर्वक इसे उपहार स्वरूप भगवान श्री राम जी को दे दिया। लंका में विजय प्राप्त करने के बाद पुष्पक विमान से ही फैक्ट नंबर 3। क्या हुआ जब किसी ने हनुमान जी की असली तस्वीर खींची। बहुत साल पहले की बात है, जब 3 दोस्त मानस सरोवर घूमने के लिए जाते हैं। इन लोगों में से एक के पास कैमरा था, जो कि हनुमान जी का भक्त भी था और उसने हनुमान जी की खोज करने के लिए ही घर से निकले थे। एक दिन वे तीनों को मानस सरोवर के पास एक तेज रोशनी दिखाई देती है, जो तीव्रता से पहाड़ की ओर से आ रही थी। इस दृश्य को देखकर वह तीनों रोशनी का पीछा करने लगते हैं। उन तीनों में से जो हनुमान जी का भक्त था, उसे वहाँ पर एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के अंदर जाने के बाद उसे यहाँ साक्षात हनुमान जी दिखाई देती है, जो अपने हाथ में रामायण लिए बैठे हुए थे। उसने बिना समय गवाए हनुमान जी की फोटो खींची, लेकिन उसी वक्त उसका मृत्यु हो गया। उसके बाकी दोस्तों ने जब उसके पास आए तो उन लोगों को कैमरा के अंदर जो अद्भुत तस्वीर देखने को मिली, वह आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। फैक्ट नंबर 4। क्या रावण सच में कलयुग में पुनर्जीवित होगा? कुछ लोग कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद नाकुल के लोगों ने उसके शरीर को नागलोक में सुरक्षित रखा, ताकि भविष्य में किसी समय उसे पुनर्जीवित किया जा सके। लेकिन क्या यह सच है? मेरी व्यक्तिगत राय में रावण का पुनर्जीवित होना असंभव है। हम सभी जानते हैं कि रावण और कुंभकर्ण वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे, जिन्हें 4 कुमारों ने 3 बार पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया था, जो सत्य युग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और फिर द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हो चुका है। इसलिए यह संभावना नहीं है कि रावण कलयुग में पुनर्जन्म ले। यदि हम इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो यह संभव है कि रावण पुनर्जन्म ले, लेकिन यह काल चक्र के समाप्त होने के बाद ही होगा, क्योंकि सनातन धर्म में 4 युग की पुनरावृत्ति बार बार होती है और काकभुशुंडी की कहानी के अनुसार उन्होंने रामायण को 11 बार होते देखा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।